पूछ रही हूँ उमर, यहाँ क्या हो रहा है और ये कौन है? अब बहुत खून निकल रहा है। अलिफ, ठीक हो ना? उमर, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, बताओ ये कौन है? एक मिनट रुकना जरा। ये ड्रेस तो मेरा है। तुमने मेरा ड्रेस क्यों पहना है? ये सब क्या हो रहा है? मेरे लाउंज में एक अजनबी औरत मेरे ही कपड़ों में। उमर, कुछ बताओगे मुझे, यहाँ क्या हो रहा है? रिलैक्स हो जाओ तो बताऊंगा कि क्या है। मुझे कैसे पता चलता कि ये कपड़े तुम्हारे हैं? अगर तुम ये नहीं जानती थी तो मेरी अलमारी में क्यों घुसी? अच्छा ठीक है, बस भी करो यार। उमर, ये लड़की यास्मीन के घर में कर क्या रही है? तुम लोग चीख क्यों रहे हो? उफ, मेरा सर। चलो ये ड्रामेबाजी बंद करो। उठो जल्दी, मेरे कपड़े मुझे वापस करो, चोर कहीं की। मैं चोर नहीं हूँ। तुम्हारे कपड़े दे दूंगी मैं। तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि मैं जख्मी हूँ? ये खून तुम्हें नजर नहीं आ रहा? उमर, ये लोग कौन है और क्या कर रहे हैं यहाँ पर? ये घर यास्मीन का है। ये बताओ कि कौन हो तुम? उमर, बताओ ये कौन है, वरना मैं पागल हो जाऊंगी। और मैं भी पागल हो जाऊंगी। चलो जल्दी उठो, मेरे कपड़े उतारो। मुझसे अब और मजीद बर्दाश्त नहीं हो रहा। बस कर दो। क्या कपड़े कपड़े लगा रखा है तुमने? क्या यही उतार दूं कपड़े? उतारो। सबके सामने उतार हाँ, दूं? ये मेरा मसला नहीं, तुम्हारा है। अब बस करो यार। जुमाना, क्या तुम मेरी महबूबा बनोगी? तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। मुझे लिखकर भेज दो। लेकिन मेरे बेटे को अगर तुम्हारी वजह से कोई भी नुकसान पहुंचा तो जुमाना, मैं न सिर्फ तुम्हें घर से निकाल दूंगा बल्कि इस शहर से भी बाहर भेज दूंगा। क्या हो गया? सजा का सोचकर टांगे कांप रही हैं क्या तुम्हारी? तुम्हारी शिकायत की कोई कीमत नहीं। चोर हो तुम। असल में तो चोर तुम जैसे लोग हैं। मैंने कहा अपनी बकवास बंद करो, अपनी हद में रहो। लगता है लड़की ने जवाब नहीं दिया। तुम जैसे को जवाब देगी भी नहीं वो। लेकिन डरो नहीं, शायद तुम्हारे बाप के पैसे से सब ठीक हो जाए। खामोश! अब अपने मुंह से एक लफ्ज भी मत कहना वरना बहुत बुरा होगा। अरे पुरसुकून हो जाओ। वैसे लड़की खूबसूरत है और वो तुमसे प्यार बिल्कुल नहीं करती, बल्कि तुम्हारे पैसों से करती है, और ये सच है। इधर आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। अभी मैंने कहा था ना कि जुमाना के बारे में एक लफ्ज मत कहना। मैं तुम्हें मार डालूंगा। क्या कर रहे हो तुम? ये क्या हो रहा है यहाँ पर? एक्चुअली पहले इससे मेरा ड्रेस उतरवाओ। यास्मीन, रिलैक्स, जरा सब्र रखोगी? मैं पुलिस को फोन करती हूँ, ये चोर है। पुलिस को बुलाने की कोई जरूरत नहीं, मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सब्र रखो ना। मैं बाहर जा रही हूँ, तुम लोग ये बातें जारी रखो। तुम कहीं नहीं जाओगी। ये फजूल सा ड्रेस उतारने जा रही हूँ मैं। हाथ छोड़ो मेरा। इधर बात सुनो मेरी, तुम मेरी बुराई कर रही हो और तुम होती कौन हो मेरे ड्रेस को बुरा कहने वाली? हाँ बोलो। अरे यास्मीन, अलिफ, ठीक हो ना? उमर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। अब मुझे बताओ ये लड़की कौन है? बस करो खुदारा, अब बस करो। एक लफ्ज नहीं सुनूंगा अब मैं। एलिफ कोई चोर नहीं है, मैं एलिफ को जानता हूं। पुरानी वाकफियत है मेरी इससे। तुम ठीक हो ना? हाँ ठीक हूँ। ऑफिसर, मैं माफी चाहता हूँ। बाबा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए। आपको कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? किसने बताया आपको? जुमाना ने बताया। जुमाना ने? पहले जरा रुक जाओ। मैं जरा पहले इस नौजवान से बात करना चाहूंगा। मुझसे? हाँ बेटे, आओ जरा बात सुनो। ऑफिसर, जरा मेरी बात सुने। उस लड़की ने कोई जवाब भेजा मेरे लिए?
हाँ कहो नाजली। जुमाना तुम कहाँ हो? ओजान तुम्हारे साथ है क्या? क्या उजान? नहीं। कल तुम दोनों साथ नहीं गए थे, फिर तुम सुबह सवेरे वापस आई तो जुमाना कह रहा तुम दोनों साथ में ही थे। कुछ चल रहा है क्या तुम दोनों के बीच में? ऐसा कुछ नहीं है, तुम क्या फजूल बातें कर रही हो? साथ रहने का मतलब क्या? मुमकिन ही नहीं। यानी मैं तुम पर यकीन करूं और ओजान के साथ तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है? कह दिया ना नहीं। जाहिर है कि नहीं होगा। मुझे अपनी बहन कहने वाली लड़की मुझे इस तरह से धोखा कभी दे ही नहीं सकती। क्या मतलब है तुम्हारा? जुमाना तुम जानती हो ना कि मैं ओजान से कितनी मोहब्बत करती हूँ। तुम तो जानती हो कि तुमसे पहले मुझे उससे मोहब्बत हुई थी। यानी तुम मेरे जज्बात को कभी रोना तो नहीं चाहोगी, है ना? नाजली, मुझे अभी फोन बंद करना है, बाद में बात करते हैं। वो जानती है मेरा दिल बहुत नाजुक है, झूठ नहीं बोलेगी मुझसे। यानी अगर वो कह रही है कि उसके साथ नहीं है तो फिर नहीं होगी उसके साथ वाकई में। इसका मतलब ये नहीं कि उनका ताल्लुक खत्म हो गया है, इसीलिए हमारा साथ होना जरूरी है। मेरी बात को समझो, इसी में तुम्हारा फायदा है। एलिफ जरा दिखाना। यास्मीन, फ्रीजर से जरा बर्फ ला दोगी मुझे? आइस क्यूब्स। बताओ, मैं सुन रही हूँ। ये कौन है और यास्मीन की घर क्या कर रही है? तुम्हारे सवालों से ऐसा लगता है कि तुम उमर की महबूबा हो, है ना? ये इतना हसद करने वाली है ये नहीं बताया तुमने उमर। क्या बकवास कर रही हो? तुमने इसे मेरे बारे में क्या बताया है? आयजा प्लीज जरा रिलैक्स हो जाओ, बता रहा हूं। हाँ तो एलिफ, आयजा वो है जिसे मैं चाहता हूं। बहुत खूबसूरत है ये, इसका हसद करना तो बनता है। मैं हसद नहीं कर रही हूँ, ये समझना चाह रही हूँ कि यहाँ क्या हो रहा है। ये किचन की क्या हालत है? सारा किचन बिखरा हुआ है, बर्तन भी गंदे हैं और खाना भी आधा खा के छोड़ा हुआ है। एक अजनबी औरत मेरे ही घर में मेरा ड्रेस पहने हुए बैठी है। मेरी इन सब बातों की वजाहत कौन देगा? बताओ मुझे। मैं बता रहा हूं यास्मीन, क्योंकि एलिफ को यहां पर मैं लेकर आया था। क्या? जब आयतन आंटी ने कॉल की तब तुम्हें मालूम था कि ये लड़की यहाँ मौजूद है? हम तो समझे थे कि चोर घुसाया है। उस वक्त तुमने बताया क्यों नहीं? क्यों छुपाया हमसे? मैंने तुम्हें शाम में फोन किया लेकिन तुमने नहीं उठाया, और सुबह बिल्कुल भी वजाहत देने का मौका नहीं मिला। एक मिनट जरा। मतलब कि तुम इसे यहाँ कल आए थे? यानी जब मैं तुम्हारे घर वालों के साथ तुम्हारा इंतजार कर रही थी तो उस वक्त तुम इस लड़की को यहाँ ला रहे थे? इसके लिए तुमने मुझे वहां अकेला छोड़ा था? मुझे यकीन नहीं आ रहा। तुमने कहा था काम है, कहा कि कंपनी में जरूरी काम है। आयजा मैं बताने वाला था मगर मुझे अब कुछ नहीं सुनना। आयजा, जुमाना, तुमने मुझे जवाब क्यों नहीं दिया? ऑफिसर प्लीज जरा यहाँ आइएगा। ओजान, सुकून से नहीं रह सकते तुम क्या? क्या करते फिर रहो तुम? ये क्या हाल बना दिया तुमने इस आदमी का? इसने जुमाना का बैग चोरी किया था बाबा, क्या करता मैं? आसान हल,
पुलिस को बुलाते तुम। तशद्दुद हल है क्या? बाबा आप यहाँ इस चोर की हिमायत करने आए हैं या अपने बेटे के साथ हैं? मैं किसी के भी साथ नहीं हूं। जो होना चाहिए बस वो कह रहा हूं। बेटे तुमने आदमी को जख्मी कर दिया। तुम बिल्कुल ऐसे नहीं थे। तुम जुमाना की वजह से ऐसे पागल हो गए हो, है ना? बाबा यकीन करें इसका जुमाना से कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल है बेटे, मैंने कैमरे में फुटेज देखी है। आदमी बैग छोड़कर भाग रहा है और तुम फिर भी उसके पीछे भाग रहे हो, जख्मी कर दिया उससे। मेरा बेटा औजाम तो ऐसा नहीं था। हुआ क्या है तुम्हें? जैसा कहा मैंने, तुम्हारे नुकसान की तलाफी करूंगा। बस तुम्हें अपनी नदामत जाहिर करनी होगी, ठीक किसी को शक न होने पाए। तुम किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं करोगे। इस मामले को यहीं खत्म हो जाना चाहिए। समझ गया तुम मेरी बात को? यही उम्मीद थी मुझे। आयजा, तुम मुझे सुने बगैर कहीं भी नहीं जा सकती। सुनने को क्या रह गया है उमर? तुमने मुझे जिस हाल में छोड़ा उससे सब वाज़ेह हो गया। अब और क्या सुनूं मैं? मैंने तुम्हें सारी रात फोन किया, मैसेज भी किया, मगर तुमने कोई जवाब नहीं दिया। अब तुम ही बताओ कि मैं कैसे बताता तुम्हें? जो कुछ हुआ वो शुरू में ही बता देते। अगर तुम्हारे पास छुपाने को कुछ नहीं था, साफ साफ कह देते। तुमने मुझसे कहा कि काम है, काम। आयजा, हंगामी हालत थी, वापसी पर बताने वाला था। फिर रात, फिर सुबह, मुझे जरा भी फुर्सत नहीं मिली। मुझे यकीन नहीं आ रहा। उमर सब बातों को छोड़ो यार, ये यास्मीन का घर है। उससे पूछे बगैर यहाँ किसी और को कैसे ला सकते हो तुम? ठीक है, तुम सही कह रही हो। इजाजत लेनी चाहिए थी। अब तुम मुझे इजाजत दो ताकि मैं तुम्हें सब कुछ बता सकूं। आयजा प्लीज। चलो लड़कियां बस भी कर दो। इतना बढ़ा चढ़ा कर दिखाने वाली कौन सी बात है? बस हाथ ही तो जख्मी हुआ है। तुमने मेरे साथ इतना बुरा रवैया क्यों इख्तियार कर लिया आखिर? तुम तो मुझे जानती तक नहीं हो। एक अजनबी लड़की मेरा ही ड्रेस पहने मेरे सबसे करीबी दोस्त के साथ मेरे ही घर में मेरे ही लाउंज पे बैठी थी। तो मैं क्या करूं? क्या उसे सीने से लगाऊं? तुम ही बताओ, क्या सोचूं तुम्हारे बारे में? तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। यानी हम दोनों को इस हालत में अगर कोई देख लेता तो यही कहता कि हमारे दरमियान कुछ है। ये तुम क्या कह रही हो? उमर इसने क्या कहा? क्या तुम्हारे दरमियान कुछ है? अरे यार, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा इसे। तुम कह भी नहीं सकती। तुम कहा और उमर कहा? अच्छा बस, प्लीज फजूल बातें करना बंद करो। मैं सब कुछ बताता हूँ। मैं हर सवाल का जवाब दूंगा, मगर तुम लोग जरा रिलैक्स हो जाओगे प्लीज। आयजा प्लीज बैठ जाओ मेरी जान। देखो, एलिफ मेरी बहुत पुरानी दोस्त है। कल जब हम खाने पर जा रहे थे तो एलिफ की कॉल आई। ये उस वक्त बहुत मुश्किल में थी। यानी अगर मैं नहीं जाता तो तुम लोग सोच भी नहीं सकते कि क्या हो सकता था। इसलिए मुझे इसे यहां लाना पड़ा। यास्मीन, तुमसे इजाजत लेनी चाहिए थी, माफ कर देना। मगर जब किसी की जान खतरे में हो और इंसान कुछ कर सकता हो तो ऐसा करना ही पड़ता है। किस किस्म का खतरा उमर? इसे क्या होने वाला था? कर्ज की वजह से मुझे अगवा कर लिया गया था। वो लोग मुझे कत्ल करना चाहते थे। वो तो उमर ने बचा लिया मुझे। जुमाना, यहाँ रुकने की जरूरत नहीं। घर वापस जाओ, अम्मी का ख्याल रखो। तुम्हें याद है या नहीं, तुम्हारा काम अम्मी की देखभाल करना है। सही कहा आपने। और एक बात और याद रखो, आज के बाद से औजान से किसी किस्म का ताल्लुक नहीं रखोगी। और अगर औजान के साथ तुम्हारी वजह से दोबारा कोई मसला हुआ तो इस बार मैं तुमसे निपटूंगी, समझ गई? जोया, चलो यहाँ से। जुमाना, बिल्कुल परेशान मत होना। तुम्हारे और मेरे भाई के बीच बहुत खूबसूरत रिश्ता है। मैं देखती हूँ, जानती हूँ।
अम्मी पापा सिर्फ डरते हैं और इस डर का तुमसे कोई ताल्लुक नहीं, यकीन करो। किस बात का डर सोया? जुमाना, हमने माजी में बहुत तकलीफें देखी हैं, यानी अब वो सब कुछ तो मैं बयान भी नहीं कर सकती। बस इतना जान लो कि अम्मी बाबा तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, वो सिर्फ डरते हैं, सबसे ज्यादा तुम्हारे लिए। जोया आ जाओ, देर हो रही है। ठीक है। उसके बाद मैं आलिफ को यहां लेकर आ गया, यानी मुझे इससे महफूज जगह और कोई भी समझ में नहीं आई, यकीन करो मेरा। अगर तुम किडनैप हुई थी और उमर को फोन करने का मौका मिला तो पुलिस को क्यों नहीं बुलाया? उमर ने भी पहले यही कहा था मुझसे कि मैं नहीं आ सकता, तुम पुलिस को कॉल करो, लेकिन मैं पुलिस को नहीं बुला सकती थी। अगर मैं ऐसा करती तो वो लोग मुझे जान से मारते थे। तुमने कहा कि तुम्हारे पीछे खतरनाक लोग लगे हुए हैं और तुमने उमर को भी यहाँ बुला लिया। अगर वो लोग यहाँ आ गए तो मैं क्या करूंगी? यास्मीन रिलैक्स हो जाओ, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे तुम्हारी जान खतरे में आए। पुलिस को खबर दे दी है मैंने, वो लोग नीचे ही हैं, फिक्र मत करो। खतरनाक लोग, पुलिस को इत्ला दे दी है। उमर, तुम ये किन चक्रों में खुद को फंसा रहे हो? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो फिर मैं क्या करती? मेरी जान, कुछ नहीं हुआ, देखो मुझे, मैं यहाँ हूं ना तुम्हारे साथ। इतने साल बाद उमर ही क्यों? जब तुम किडनैप थी तो तुम्हें किसी और को फोन करने का ख्याल क्यों नहीं आया? इस बात का जवाब दो। जिस कमरे में उन्होंने मुझे कैद किया हुआ था, उस कमरे में एक अखबार रखा हुआ था, उसमें उमर की कामयाबियों की खबरें लिखी हुई थी और साथ ही नंबर भी लिखा था उमर का। तो उस वक्त मुझे इतना ही सूझा और मैंने फौरन उमर को कॉल कर ली। हमें क्या पता ये झूठ है या सच। अगर ये झूठ हुआ तो ये औरत तुम्हें धोखा दे रही है। उमर, झूठ कह रही हूँ मैं? मरने वाली थी मैं। मेरी हालत देखो, ये देखो, हाथ देखो मेरे। वो लोग रोज मुझे मारते पीटते थे, हाथ देखो मेरे। पूरा दिन भूखा प्यासा रखते थे मुझे। तुम्हारा ये ड्रेस मजबूरी में पहना है मैंने। मेरे साथ कोई रियायत ना करो, मंजूर है मुझे, लेकिन उमर को कुछ भी मत कहो, इसने मेरी जान बचाई है। मैं यकीन नहीं करती, मेरे नजदीक ये झूठ है। कोई तो गड़बड़ लग रही है मुझे। यास्मीन, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, इसने जो कहा वो सब कुछ दुरुस्त है, मैंने अपनी आंखों से देखा। और हल्फ मेरे खानदान की तरह है। क्या खानदान की तरह है? सफिया आपा की बहन है ये। हमीद अभी तक औसान को रिहा नहीं किया गया है। तुमने चोर से बात की या नहीं? हो गई, वो अपनी शिकायत वापस ले लेगा, बशर्ते कि औजान शोर न करे। मैं गया तो उस आदमी का गला दबा रहा था। औसान ने? औजान ने उस आदमी को मारा, अब भी मार रहा है वो उसे। दुआ है कि वो आदमी दोबारा शिकायत न कर दे। नहीं, मेरा बेटा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा मारने वाला लड़ाकू बच्चा तो नहीं था। हमारे बेटे को क्या हो गया है? जुमाना से पहले ऐसा नहीं था, अब जुमाना आ गई है। हमारे बेटे का एक नया रूप सामने आ गया। अम्मी बाबा, आखिरकार ये मोहब्बत है। जोया, कौन सी मोहब्बत? अल्लाह का वास्ता है तुम्हें। अम्मी, मेरे भाई और जमाना यकीनन एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। हम क्या करें, आप कैसे रोकें? हम रोक चुके हैं। तुम्हारे बाबा और मैंने बात की है, जुमाना औजान से दूर रहेगी। नहीं अम्मी, फिर मेरा भाई क्या करेगा? हाँ, अपने लिए मुनासिब साथी ढूंढ लेगा, वो भी अपने ही जैसा कोई। जब से आई है सिर्फ परेशानी लाई है लड़की। नहीं अम्मी प्लीज। सोया, ठीक है, हम थाने में हैं, खामोश रहो। मैं देखता हूँ जरा कब तक छोड़ेंगे उसे।
मलाहत साहिबा सो रही हैं क्या? अवतार पर जगाएंगे। सबका ध्यान औजान पर ही है। अल्लाह करे वो लड़का छूट जाए। और एक बात और याद रखो, आज के बाद से औजान से किसी किस्म का ताल्लुक नहीं रखोगी। और अगर औजान के साथ तुम्हारी वजह से दोबारा कोई मसला हुआ तो इस बार मैं तुमसे निपटूंगी। जुमाना, अरे मत रो लड़की। नहीं आपा, प्यास बहुत तेज है। क्या वो दोबारा तुम पर गुस्सा हुई? जुमाना, मैंने तुमसे कहा था ना कि जितना हो सके औजान से दूर रहो। जो होने वाला है मैं वो देख सकती हूँ जुमाना। ऐसे मामलात का अंजाम तबाही के सिवा कुछ नहीं। तुम्हें कितनी बार मैंने समझाया है। माफ कीजिएगा। नाज़ली, नाज़ली से भी ताल्लुकात ठीक नहीं। तुम्हारे घर में दोबारा लड़ाइयाँ चल रही हैं। नहीं सफिया आपा, मैं आदी हो गई हूँ। तुमने सौतेली होने के बावजूद उनका साथ निभाया है, लेकिन जरा उनका रवैया देखो। एक बात कहूं तुमसे, मैं मानती हूं उस घर में ना तो तुम्हारी सगी माँ है और ना ही बहन। सौतेली ही सही, लेकिन रिश्ता तो है ना तुम्हारा उनसे। माफ करना, ज्यादा भूल गई। हाँ कहो नाज़ली। ठीक है नाज़ली, आते वक्त ले आऊंगी। ठीक है नाज़ली, आकर बाथरूम भी साफ कर दूंगी। पानी बह रहा है क्या? वो लोग भी गुलामों की तरह बर्ताव करते हैं। जुमाना, लोग किस तरह जीते हैं, जो हम खबरों में देखते हैं वो वाकई जिंदगी में भी होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा मेरी जान, क्या आप मुझसे और सवाल पूछना चाहती हैं? मैं और कुछ नहीं पूछना चाहती हूँ। तो फिर अभी तक मूड क्यों ऑफ है आपका? यानी इंसान जब अपनी मोहब्बत को किसी और के साथ देखता है तो उसे बुरा तो लगता है, ये फितरी है। कहीं ऐसा तो नहीं आप उससे हसद कर रही हैं? मैं ऐसी ही हूँ, इसमें क्या बुरा है? मतलब मुझे तुम पर पूरा यकीन है। मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे धोखा दोगी, मगर तुम्हें किसी और के साथ देखा तो बुरा लगा मुझे। मेरी जान, अलिफ सब कुछ जानती है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। मैंने फौरन से तुम्हारे बारे में बता दिया था। वो सफिया आपा की छोटी बहन है, उसके साथ हमने बुरा सलूक किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो उसने भी कौन सा हमारा ख्याल कर लिया? बहुत ही अजीब किस्म की लड़की है, मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। हाँ, अलिफ थोड़ी जिद्दी किस्म की है। यास्मीन, मैं घर साफ करवा दूंगा और कपड़े भी वॉश करवा दूंगा तुम्हारे। उमर, मसला ये नहीं कि घर गंदा हो गया या उसने मेरे कपड़े पहन लिए। मैं डर गई थी बहुत, मुझे लगा कि घर में चोर आ गया है। ठीक है, समझता हूँ मैं, मगर मैं अलिफ को होटल नहीं छोड़ सकता था। वहाँ बहुत से प्रोसेस होते हैं, आईडी चेक करते हैं वगैरह वगैरह, यानी मैं उसे खतरे में नहीं डाल सकता था। तुमने गलत किया उमर, मैं अपने इस घर में अकेली रहती हूँ। तुमने खतरनाक लोगों में घिरी हुई लड़की को मेरे घर में पनाह दी। जानते हो कितना खतरनाक है ये? यास्मीन, मैं जानता हूँ, मुझे माफ कर दो, मगर मैंने तुम्हें बताया था कि नीचे पुलिस खड़ी हुई है, घर की मॉनिटरिंग हो रही है, और मैं भी तो यही हूँ ना। हाँ, पुरसुकून हो जाओ आप। बहुत सुकून महसूस कर रही हूँ, शुक्रिया तुम्हारा। यास्मीन, वो जरा डिस्टर्ब हो गई है, तुम बैठो, मैं देखती हूँ। अल्लाह खैर करे। काश हमने उमर भाई को फोन किया होता, यकीनन वो अजान को मना लेते।
वो तो ऐसे हैं कि चोर से भी बात करके मसला हल कर लेते हैं। बिल्कुल, मैं नकारा बाप हूं। मेरी तो इस घर में कोई हैसियत ही नहीं है। हमीद, अब तुम इसकी बातों से असर ले रहे हो। सोया गलत नहीं कह रही। फोन करें क्या? हाँ कर लो फोन, फौरन करो। अब वो आयजा में मसरूफ है, मगर तुम दिल में न रहने दो। तुम फोन करो, तसल्ली कर लो। मैं बता रहा हूं वो नहीं आएगा। आयजा से 1000 किस्म की माफी मांग रहा होगा। औजान तो उसका भाई नहीं है। बाबा, मेरा भाई चाहे कुछ भी हो जाए वो जरूर आएगा। आएगा आएगा। ओजान, पहले आपको कुछ कागजात पर साइन करने होंगे, उसके बाद आप जा सकते हैं। ठीक है ऑफिसर। ओजान, मेरा बेटा, क्या किया तुमने? मुझे माफ कर दे, मेरी वजह से आपको यहाँ तक आना पड़ा। मेरा शेर भाई। अच्छा ये बताओ, अंदर बांसुरी बजाना या कुछ और सीखा? उस काम का वक्त नहीं था, मगर मोतियों से जेवरात बनाना सीख लिया। पागल लड़का। आओ इधर आओ, गले मिलो। अम्मी ने जमाना को भेज दिया है। बस चलो चलो, अब घर में गले मिल लेना। तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं साइन के लिए। चलो, देर न करो।